अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करना देखते हैं कि किस तरह से हम डेटा को पीएचपी के अंदर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने अपने पास इंसर्ट का काम देखा था, तो फिलहाल मैं एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ, फिर बाद में हम उसको एट द एंड मर्ज कर लेंगे। पहले हम अलग से सिलेक्ट करना काम देखते हैं कि किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, वरना यहाँ पे आपकी जो है वो मुश्किल हो जाएगी आपको समझने में। सेलेक्ट डेटा का टाइटल दे दिया। अभी फिलहाल हम टोटल पीएचपी का काम करते हैं जो कि सिर्फ सेलेक्ट का है हमारे पास। इसको सेव करते हैं सेलेक्ट के नाम से। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले हमें करना है कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए मैं दोबारा टाइप नहीं करता, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन। अगर जिसको कनेक्शन के बारे में नहीं पता, मेरी वो कनेक्शन की वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है कि क्या है, किस काम की है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पास डेटा से डेटाबेस को मतलब डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमारी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करता है, वो होता है mysql_query का। इसके अंदर हमारे पास एक कौन आता है, मतलब हमारा कनेक्शन, और सेकंड आता है हमारी क्यूरी। हम यहाँ लिख देते हैं भाई सेलेक्ट, उसके बाद स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो हमारा टेबल का नाम है, और इनवर्टेड कॉमास क्लोज। इसकी जगह हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, फिर उस वेरिएबल को यहाँ भी पास करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब जब भी वो सेलेक्ट करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू लेके आएगा। अब चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी शार्प हो, चाहे वो पीएचपी हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा फंक्शन या क्लास लाजमी होती है। जब भी हम कोई सिलेक्ट का काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई क्लास मतलब कोई फंक्शन वगैरह यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो रिटर्न करता है आपको। तो इसी तरह से पीएचपी के अंदर भी आपके पास कोई अब सेलेक्ट के नाम से हम बना लेते हैं कोई वेरिएबल। अब जो भी सारा डेटा उसने सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वेयर या कोई एक्स वाई जेड कोई हमने कोई क्यूरी नहीं लगाई, सिर्फ हमने सिंपल सा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन किया है। तो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट होकर किस में आया होगा, हमारे पास सेल के अंदर। लेकिन उसको हमें अपनी मर्जी से एक एक कॉलम वाइज या रो वाइज पेश करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है mysql _i मतलब अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर, एक होता है एरे और एक होता है एसोसिएटिव। ठीक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक एरे है और एक एसोसिएटिव है। तो ये दो फंक्शन होते हैं, दोनों हमारे पास सेम काम करते हैं। फर्क कितना है, जो कि आपको अगर आपने मेरी एरे की वीडियो देखी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसोसिएटिव एरे जो होता है वो की बेस पे होता है। बाकी नॉर्मल एरे तो जाहिर सी बात है, उम्मीद है आपको पता होगा। तो हम दोनों से कर सकते हैं। एरे से मैं एसोसिएटिव से कर दूंगा, मैं एसोसिएटिव से हम यूज करेंगे। तो अब कब तक फेच करें, हमें कोई लेंथ नहीं मालूम कि कितना डेटा मौजूद है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे जाके एक व्हाइल के लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पास, कि कितना डेटा मौजूद है वो हमें मालूम हो जाए, मतलब जब तक चलता है जब तक डेटा मौजूद है। तो यहाँ पे जाके हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रो के नाम से, और यहाँ पे जाके mysql_i बार बार मिस्टेक हो रही है, फेच, और यहाँ पे जाके हम इस्तेमाल कर लेते हैं एसोसिएटिव वाला। ठीक, और यहाँ पे किस में से डेटा को फेच करना है, हमारे पास जो सेल का वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है, और इसको अब इको करना है हमें। तो हम जाके इसमें इको कर सकते हैं किसको, रो को। लेकिन अब हमें पूरी रो नहीं चाहिए, मतलब हमें अगर पूरी रो चाहिए तो हमें प्रिंटर, हम तो फंक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जो कि इस तरह से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैं नाम लिखूंगा या जीरो इंडेक्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे जो अब हम देंगे वो, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया है, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे जाके अब हम डिफाइन करेंगे डेटाबेस का जो की है, सपोज करते हैं ये नेम की है, और ये सारी उसकी वैल्यूज हैं। ईमेल उसकी की है, ये सारी उसकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जाके आपको जो कॉलम फेच करना है, आप जस्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, अच्छा इन्वर्टेड कॉमर्स डबल यूज करना है आपको, आप यहाँ पे ईमेल लिख दें, आपको सबकी ईमेल मिल जाएगी। अच्छा, इको करना है इसको हमें, वरना नहीं आएगी। इको सेव करते हैं। अब जाके बस इतनी सी क्यूरी है, सेलेक्ट का काम बस इतना सा है, बाकी तो सब आप करेक्शन का काम देख चुके हैं। अब जाके इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपने पास कि क्या वो वाकई ही सेलेक्ट करके लाता है। लोकल होस्ट स्लैश php कोड स्लैश कनेक्शन के फोल्डर में हमने सेपरेट किया था अपना। फिलहाल मैं एंटर करता हूँ और सेलेक्ट की फाइल। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ali@gmail.com, ali@gmail, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको कॉनकैटिनेट कर लेते हैं अपने पास
br के टैग से। ठीक, उम्मीद है आपको br का काम पता होगा। जाके एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, तो अब आप देख सकते हैं दैट्स हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए था वो बिल्कुल इस तरह से आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, अली अली सफ्दर अजीम, तो कुछ ऐसे ही है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमें उसका नेम भी चाहिए, तो नेम हम यहाँ पे इसी का कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग काम कर लेता हूँ कि इको और डॉलर रो, इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम, नेम सही। ठीक, अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि उसके आगे अली और उसका नेम मतलब उसकी ईमेल आ गई और नेम उसकी ईमेल आ गई। इसके बीच में हम स्पेस जनरेट कर देते हैं, एक स्पेस कॉन्कैटिनेट से br लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं काम। ठीक, तो इस तरह से हम चारों कॉलम को, जैसे कि ये हमने अभी दो चीज इस्तेमाल की है, हम दो और ले लेते हैं। एक है हमारे पास आईडी है मेरे ख्याल से, और एक हमारे पास लास्ट में क्या है, कांटेक्ट है। यहाँ पे इसको कर देते हैं पहले ईमेल और लास्ट में कांटेक्ट। अच्छा, लास्ट में br लगाया हुआ ताकि वो नेक्स्ट रिकॉर्ड से पहले br लेके आ जाए। कांटेक्ट सेव करते हैं, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो सिंपल सा काम है हमारे पास सेलेक्ट करने का, हमारे पास इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी इस तरह से जैसे कि टेबल में आया हुआ है, बिल्कुल अलग अलग सेल के अंदर आए हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से मजा नहीं आ रहा इसके अंदर। तो इसके अंदर किस तरह से टेबल का इस्तेमाल करते हैं, मैं दो तीन तरीके आपको बता देता हूँ जो आपको इजी लगे। बाकी मैं जिस तरह से इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा, इको करते हैं यहाँ पे हम अपने पास, जैसे कि टेबल के लिए tr मतलब एक टेबल रो, एक कॉलम, और उस कॉलम के अंदर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रो, और रो के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं हम आईडी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने जो इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ ऑन था उसको यहाँ क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ पे इशू आता है बाज दफा, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंगल करेंगे तो भी वो एरर देगा, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। तो इसको डबल करके फिर बाहर जाके सिंगल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में तो इको कर सकते हैं। ये किया हमने, उसके बाद क्लोज, उसके बाद टीडी क्लोज और फिर टीआर क्लोज होगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स और फिर सेमीकोलन। कहीं इधर, अच्छा सिंगल कोट क्लोज होगा यहाँ पे। बस ये चीज मुझसे बार बार मिस्टेक होती है, जो कि मुझे काफी मुश्किल लगता है तरीका। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जाके, जो कि अभी सिर्फ एक ही आईडी आएगी, उसके मतलब जो आईडी का कॉलम ही आएगा उसके अंदर हमारे पास टेबल के अंदर, या तो उसने हार्ड कोड कर दिया, उसने जो है वो इस चीज को हार्ड कोडेड कर दिया, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हार्ड कोड हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो जाएगी फिर हमारे पास, और यहाँ पे भी। ठीक, अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन टेबल नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया। तो हम जाके ऊपर अपने पास एक टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेबल, अच्छा PHP है हमारे पास ये, तो मैं PHP के बाहर इस्तेमाल करता हूँ टेबल। टेबल टेबल यहाँ पे, ठीक, हम कहीं भी कर सकते हैं। टेबल का इस्तेमाल किया और इसको बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं फिलहाल 1 पिक्सल, या और इसकी विड्थ डिफाइन, विड्थ फिलहाल अभी ऑटोमेटिक देते हैं, बाद में हम इसको चेक करेंगे। और एट दी एंड लास्ट में जाके हम इसको टेबल क्लोज कर देते हैं। अब जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं वो टेबल में तो आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा हट गया, क्योंकि जाहिर है वो टेबल की टैग के भी कुछ स्पेस मार्जिन वगैरह आते हैं लगता है। तो अब इसी तरह से सबको करना है तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में काफी मुश्किल होती है। तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ये तरीका मैं कमेंट करता हूँ, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ मैं सबको अभी रिमूव कर रहा हूँ, एक तरीका जो था वो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। वो क्या है कि आपके पास इस लूप के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो भी चीजें चलेंगी वो इस लूप की तरह चलेंगी, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक टीआर एक टीडी लगाया, लेकिन वो लूप के अंदर था तो वो 4 दफा लेके आ गया। तो ये फायदा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, PHP का काम हमें HTML के काम के साथ करना है, तो मैं PHP यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे PHP का टैग वापसी से ऑन कर लिया मैंने, PHP। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर रिमूव, ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस लूप को
मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर जो भी काम होगा वो लूप के अंदर ही होगा, क्योंकि वो लूप का पार्ट है। आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर जो मैं काम करूंगा वो किसका होगा, बॉडी के अंदर हो तो वो HTML का काम होता होगा। ठीक, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको फर्स्ट टाइम समझने में, लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे जो काम करना है वो करना है टेबल का। तो कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं और रोज हमें नहीं पता। तो फिर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेबल, 4 कॉलम्स और 2 रोज। सही है, गुड है। ओके करते हैं, ये हमारा टेबल बना हुआ आ गया। अच्छा, इस टेबल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो लूप के अंदर बार बार अलग अलग टेबल बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ कि हमने बाहर ऑन कर दिया। दैट्स इट, बहुत है इसके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके हम इस कॉलम में डिफाइन कर देते हैं आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे कांटेक्ट। ठीक, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक, सेपरेट होके। और यहाँ पे जो हमें काम करना है वो करना है इको वाला। तो अब यहाँ पे अगर मैं $रो लिखता हूँ और उसके अंदर क्या चीज है, आईडी, तो आप देख सकते हैं वो हमें मतलब जो है वो एज इट इज हार्ड कोड लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि PHP का है ये और PHP हम क्लोज कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम PHP को ऑन कर लेते हैं और इको कर लेते हैं। बस ये आपको करना पड़ेगा, तो आपकी सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा से जान छुड़ जाएगी। ठीक, क्योंकि आपके पास ये लाइन हर दफा लिखनी पड़ेगी। आपने कॉपी किया, कॉपी के बाद पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको नेम, और यहाँ पे कर दिया हमने ईमेल और लास्ट में कांटेक्ट। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं इसको ज्यादा आपको रेफर करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके जब आप काम करोगे तो उसमें ये तरीका ही यूज होगा। अब इस लूप के अंदर अगर आपको डिफ वगैरह पिन करनी है वो भी हम कर सकते हैं, तो इसको मैं ज्यादा आपको रेफर करूंगा, इको से बेहतर है। अच्छा, अब इसको अगर जाके हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें एक इशू आएगा, क्योंकि हमने इसको भी लूप के अंदर रखा हुआ है। पहले चेक करते हैं फिर, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको आउटपुट दिखाता रहूं। इंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आईडी, नेम, ईमेल, कांटेक्ट, एक बंदे का डिटेल आ गया। दूसरे दफा फिर उसने कॉलम को रिपीट किया, तो इस रिपीटेशन को हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, सिंपल सा काम है, इस टीआर को इस लूप से हटा देंगे, क्योंकि लूप के अंदर है हमारे पास है। उसको ले जाएंगे हम टेबल के पास और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। अब जाके ये लूप से बाहर आ गया, अब ये एक दफा आएगा और ये हमारे पास जितनी दफा डेटा होगा उतनी दफा आता रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि उसने वो एक दफा आया। अब इसको TD की जगह पे आप TH कर लें, H1 कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब सेंटर का टैग लगाएंगे सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम अपने पास सेलेक्ट का काम प्रॉपरली करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो काफी मुश्किल हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि मैं इंसर्ट के काम के साथ ही कि नीचे ही मैं आपको सेलेक्ट का काम बताऊं, कि जैसे ही हम कोई इंसर्ट करें और नीचे हमारे पास डेटा सेलेक्ट होके आ जाए। ठीक, तो आप पहले अलग अलग इंसर्ट और सेलेक्ट की प्रैक्टिस कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मर्ज कर दें आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको हमारी वीडियो आए तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप न्यू वीडियोस से हमारी अप टू डेट रह सकें और आपको लेटेस्ट जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उससे भी आप लोग आगे रह सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।